जय माता दी दोस्तों, मैं भगवान दास पारासर यूट्यूब चैनल जय माँ भ्रामरी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि 17 तारीख से नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। आप इसमें माँ दुर्गा के निवारण मंत्र की साधना करें और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। निवारण मंत्र ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंत्र है। सभी शक्तियाँ, सभी सिद्धियाँ और जितने भी देवी देवता हैं वो सभी निवारण मंत्र की सिद्धि करने मात्र से आपके ऊपर कृपा करने लगेंगे और किसी ज़्यादा उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं। जिस पे माता रानी की कृपा हो गई, सभी सिद्धियां उसके पीछे पीछे आने लग जाती हैं। आप इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के निवारण मंत्र की साधना करें और माँ भगवती को प्रसन्न करके उनकी कृपा के पात्र बनें। यदि माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपको किसी भी ज़्यादा उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी आप चाहते हैं माता रानी की कृपा से वह सभी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आप पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के निवारण मंत्र की सिद्धि करें। इस सिद्धि के प्रभाव से आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो चमत्कार होने लगेंगे जो पहले कभी आपने अनुभव नहीं किए होंगे। जो भी आपकी इच्छा है उसका संकल्प करके मन में यह माता रानी हमारी यह इच्छा है, यह इच्छा हमारी पूर्ण हो। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम आपके निवारण मंत्र का 1.25 लाख जप करेंगे। इस प्रकार से माता रानी से प्रार्थना करके संकल्प पूर्वक यदि आप 1.25 लाख नवरात्रि में निवारण मंत्र का जप करेंगे तो माता की कृपा से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, जिसके लिए आप इस मंत्र की साधना करेंगे। साधना विधि दुर्गा सप्तशती नाम की जो पुस्तक है उसके अंदर सब कुछ दी हुई है। कैसे अंगन्यास करने हैं और क्या विधान के साथ जप करना है, कैसे भगवती का ध्यान करना है, ये जो भी विधि है पूर्ण विधि दुर्गा सप्तशती के अंदर बताई गई है प्रारंभ में ही। और कैसे माता का पूजन करना है ये सारी विधि उस पुस्तक के अंदर है। आप नवरात्रि में इस पुस्तक का पाठ करें और निवारण मंत्र का जप करें। यही सबसे बड़ी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने की एकमात्र विधि है। जो भी साधक माँ दुर्गा के उपासक हैं वो नवरात्रि में इस विधि के अनुसार माँ का पाठ और जप करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। निवारण मंत्र के अंदर नव दुर्गाओं की कृपा छुपी हुई है। जो भी साधक निवारण मंत्र की साधना करता है उसके ऊपर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा तो होती ही है और साथ में जो नव दुर्गाएँ हैं मुख्य रूप से उनकी भी कृपा होती है। मंत्र आप जानते ही हैं, निवारण मंत्र के विषय में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख मंत्र है शक्ति उपासना का। सभी साधक, सभी भक्तगण इसके विषय में जानते हैं। फिर भी मैं बताता हूँ आपको कि इसका उच्चारण किस प्रकार से करना है। कई लोग इस उलझन में पड़ जाते हैं कि जो ये बीज मंत्र हैं इनका उच्चारण माँ लगा के करना है या गा लगा के करना है। जैसे ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे, कई ऐसा उच्चारण करते हैं और कई ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऐसा उच्चारण करते हैं। तो इसमें साधक उलझन में पड़ जाते हैं कि कौन सा उच्चारण सही है। वैसे तो जो अनुस्वार होता है वह माँ ही उच्चारण होता है उसका। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह उच्चारण सही है। और जो तंत्रोक्त पद्धति है उसके अंदर जो प्रथम वर्ण है उसमें ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऐसा उच्चारण किया जाता है। तंत्रोक्त पद्धति में जो पहला अनुस्वार है उसको गा बोला जाता है और बाद में
माँ का उच्चारण किया जाता है। जैसे ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, यह तंत्रोक्त उच्चारण है। और जो आम उच्चारण है जिसका सब लोग जप करते हैं वह ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ऐसा उच्चारण करना है। तो दोनों उच्चारण सही हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आपको गुरुमुख से मंत्र प्राप्त हुआ है, यदि गुरुजी ने माँ बोला है तो आपके लिए माँ का उच्चारण सही है, और यदि गा बोला है तो गा का उच्चारण सही है। इस विधि से आप जप करें, माता की कृपा प्राप्त करें। जय माता की।